सवाल नंबर 22 एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, एक 22वां सवाल यो कहे डिफाइन करो कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब बात सिद्ध करनी है, आगे बात समझ। अब पहले तो वी नो दैट साइन थीटा इज ऑलवेज कंटिन्यूस। और वैसे मैं तन करा दियो, लेकिन ये मैं फिर वो सवाल प्रॉपर शुरू करा हाँ तो दोबारा कर देना। सब पहले तो देखो, एक तो अपन यह बात बेरो है एफ एक्स मान लो कोई फंक्शन है कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कोई कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स और जी एक्स उनको जोड़ भी कंटिन्यूस होगा। बांको सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, उनकी मल्टीप्लेक्शन भी कंटिन्यूस होगा, बने डिवाइड करने पे भी कंटिन्यूस आओगे। देखो सिर्फ उल्टो करा, एफ एक्स कंटिन्यूस है तो उसको उल्टो भी कंटिन्यूस, जी एक्स भी कंटिन्यूस। बस ये एफ एक्स जो है 0 के बराबर कौन नहीं है उसका, क्योंकि 0 के बराबर होगी निचली वैल्यू। अगर निचली वैल्यू 0 के बराबर होगी तो 0 तो भाग ही कौन कर सकांगा। इसी प्रकार अगर जी एक्स कंटिन्यूस है, निचली वैल्यू 0 का इक्वल कौन है उसका, नीचे वाली वैल्यू 0 का इक्वल कौन है उसका। यह बात समझ आ गई, क्लियर है। तो ये फंक्शन है, अगर ये कंटिन्यूस है तो इनमें एक फंक्शन मान लियो एफ एक्स, मान लियो साइन थीटा या साइन एक्स, कुछ भी मान लो, एफ एक्स मान लियो एक साइन एक्स फंक्शन है। ये मैं अब बात प्रूव करूँगा यो कंटिन्यूस है। साइन एक्स के एफ एक्स क्या है, साइन एक्स अपन के बेरो फंक्शन का दो है लिमिट एक्स टेंड टू सी, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या करना चाहिए, एफ ऑफ सी के। ई बैगी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी, तीन चीज़ कर देंगे। यो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह उधर सी है, आ वैल्यू तो साइन सी आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव, क्या जाएगा साइन एक्स, ये वैल्यू क्या आ गई साइन सी माइनस एच, पुट कर दियो एक्स की जगह। यह बात तो याद ही हो रही होगी। और एच टेंड टू लिमिट एच टेंड टू 0, ये भी एक्सपेंड करूँगा। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला खोल दियो लिमिट एच टेंड टू 0। ई बी की वैल्यू 0 है तो साइन सी कोस 0 को मान 1, कोस सी साइन 0 को मान क्या आ गया साइन सी। इसी प्रकार ये आ जाएगा पुट एक्स बराबर सी प्लस एच और एच टेंड टू लिमिट एच टेंड टू 0 साइन सी प्लस एच साइन सी कोस एच प्लस कोस सी साइन एच। ये फॉर्मूला एक बार मैं फिर रिपीट कर दी हूँ। साइन एक्स प्लस वाई को फॉर्मूला वह है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। पूरा माइनस है तो पूरा ये दोनों फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, एम माइनस आ रहा है, में प्लस आ रहा क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो यो याता ने याद रखना है, C+1 कहो C+2। यह बात समझ आ गई। कोस को फॉर्मूला क्या है, कोस एक्स प्लस वाई हो तो दोनों पहला कोस आ जाए, कोस एक्स कोस वाई, पूरे प्लस है तो पूरे माइनस आओगे साइन एक्स साइन वाई, पूरे माइनस है तो पूरे फिलहाल ये साइन को है लिमिट एच टेंड टू 0 साइन सी कोस 0 प्लस कोस सी साइन एच की वैल्यू साइन 0, कोस 0 को मान 1 तो ये आ गया साइन सी प्लस जो साइन 0 को 0 तो ये हो गया साइन सी।
बराबर ही हो, तो मतलब है साइन एक्स फंक्शन के है कंटिन्यूस। लिखोगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी, सो साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। पूछो तो है तने कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट काटने लग रहे आप, क्यों? ताकि कोसाइन और भी कर देगा, कोसिकेंट एन के लिक्स का, तो इतने के पढ़े हो बैग उल्टो भी कंटिन्यूस हुआ है, तो कोसिकेंट भी कंटिन्यूस हुआ है। यह बात समझ आ गई? तो साइन के थ्रू आप आ चीज़ पे निशानो साध दिया, आ चीज़ आप प्रूव करिए। आगे बात समझे? तो आपने सीकेंट एक बटा, अगर कोस में प्रूव कर दूं तो उसको उल्टो, कोस को उल्टो, यो कोस मान लो, एफ एक्स यो साइन एक्स है और यो कोस एक्स है। फंक्शन ने एफ एक्स कैन मान्य हो, एफ एक्स कैन मान्य हो साइन ने, तो साइन, तो इसको उल्टो एक बटा कोसिकेंट कांस्टेंट हो जाएगा, बस यहाँ निचली वैल्यू 0 ना होनी चाहिए। यह बात समझ आई है? तो मैं आ चीज़ प्रूव ही करी हूँ। कई बार अपन न्यू लगे साइन उरे कैम काटने लग रहा है, काटना पड़ेगा इतना ही। सीकेंट की टाइम में 1 बाई कोस, कोट की टाइम में कोस बाई साइन, कोस बाई साइन, मतलब ये एफ एक्स बाई जी एक्स करो चाहे जी एक्स बटे एफ एक्स करो। अगर मैं ये लिखूँ तो एफ एक्स 0 के बराबर है ना होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? तो मैं आ चीज़ प्रूव करके बाकी तो लिखना है, बस मैंने साइन और कोस ही प्रूव करना है। ये तो तार एग्जाम्पल भी है, 2-3 बार रिपीट हो गया साइन एरो, तो उम्मीद है ये याद ही हो जाना साइन एरो। तो अब आ जाओ, जी एक्स फंक्शन क्या मान लियो मैं, कोस एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एक एफ ऑफ सी, मतलब ये कोस है सी आ गया, और तो थे समझ गया, मतलब एक्स की जगह सी रख दियो तो कोस सी आ गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू सी नेगेटिव, पुट करूँगा कोस एक्स की जगह सी माइनस एच, तो कोस एक्स माइनस कोस वाई हर फॉर्मूला, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन एम यो प्लस को जगह कोस सी, एच की वैल्यू कोस 0, कोस 0 को मान 1, साइन सी साइन 0 को मान, मैं उधर थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हूँ, सारा स्टेप समझ गया हो। यो पुट कर देगा, पुट एक्स बराबर सी माइनस एच एस टेन टू 0 सा गया, लिमिट 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 एस टेन टू 0 आ चीज़ थे लिख देगा, तो यो क्या गया, मुझे जी वैल्यू पुट कर दी तो यो आ गया कोस सी। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेन टू सी पॉजिटिव कोस एक्स, एक्स की जगह सी प्लस एच और एस टेन टू 0, लिमिट एस टेन टू 0, ये आ गया कोस सी प्लस एच, कोस सी कोस एच माइनस साइन सी साइन एच, लिमिट एस टेन टू 0 आ चुकी है। ये वैल्यू पुट कर देना जो कोस सी, कोस 0 को मान 1, साइन सी एक मान 0, तो ये 0 हो गया कोस सी, तो साइन और कोस दोनों फंक्शन हो गया उठे, क्यों कोस सी कोस सी कोस सी। साइन एक्स इज ए continuous function, cos x is a continuous. Now 1 by sin x is also continuous, क्योंकि if एफ एक्स इज continuous, यदि एफ एक्स कोई continuous हुआ है देन तो उसको उल्टो एफ एक्स इज ऑल्सो एक्सेप्ट, सिर्फ कद छोड़ के नहीं, नीचे वाली वैल्यू 0 ना आनी चाहिए। मतलब 1 बाई साइन एक्स इज कंटिन्यूस, 1 बाई साइन क्या हो गया, कोसिकेंट एक्स इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट, सिर्फ कद को नहीं, कद को नहीं, जद जद साइन एक्स की वैल्यू वैन साइन एक्स इज इक्वल टू
जीरो। अब साइन की वैल्यू जीरो कद कद है, साइन जीरो को मान, साइन 180 को मान, ये बात समझ आई है। मतलब है साइन को जब भी एक्स की वैल्यू उड़े एन पाई है, एन पाई है, एन की वैल्यू जीरो रखो, जीरो गुणा पाई, साइन जीरो को मान जीरो, एक गुणा पाई 180 को मान जीरो, दो गुणा पाई 360, साइन 360 को मान भी जीरो। यो इसको है जनरल सॉल्यूशन। तो यो एक्सेप्ट व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू एन पाई। चिन्ह लिख दो, चिन्ह। यह बात समझ आई है। साइन एक कोस को उल्टो 1 बाई कोस, क्योंकि 1 बाई कोस इज ऑल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि इफ जी एक्स फंक्शन इज उरे जी एक्स लिख दोगा एन जी एक्स मान्य जी एस इज कंटिन्यूस है, सो 1 बाई जी एक्स इज ऑल्सो। ये बात मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ें लिखी, इसी कारण तो जी एक्स भी कंटिन्यूस एक्सेप्ट कद, एक्सेप्ट कोस एक्स से जीरो। तो एक मतलब एक्स की वैल्यू क्या उसका या एक्स बिलोंग टू एक्स कोस जीरो कद कद हो है, कोस 90 को मान, फिर 270 को मान, तो मैं उधर लिख दियो 2n+1 पाई बाई 2। एन की वैल्यू उधर जीरो रख के देखो, जीरो गुणा 2 जीरो प्लस 1, जीरो गुणा 2 जीरो प्लस 1, मतलब ये आ गया पाई बाई 2। कोस 90 को मान, फिर एक रखोगा, एक दूनी 2, 2 और 1 3, कोस 270 को मान भी। फिर साइन एक्स बाई कोस एक्स, मतलब है टेंजेंट एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एक्सेप्ट एक्स बिलोंग टू कोस जीरो ना होना चाहिए। कोस जीरो कद है, ये भी अच्छी दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत को नहीं। आगे बात समझ। कोट एक्स इज ऑल्सो कोट एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, एम सिमिलरली कौन लिख सकेंगे आप, क्योंकि यो अलग है यो अलग है, एम डिवाइड करने लग रहा है, सारम सेम जान कौन लग रही है, ए दो सेम गया लेकिन उरे वैल्यू अलग है, यह वैल्यू अलग होने का कारण है। ठीक है, आगे बात समझे। कोट एक्स कंटिन्यूस, क्योंकि कोस बाई साइन, तो सिर्फ साइन जीरो ना होना चाहिए, सिर्फ एक्स बिलोंगिंग टू एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक्स बिलोंगिंग टू एन पाई। 6 का 6 हो गया कि प्रूफ, साइन कोस प्रूव कर दियो, टेंजेंट कोट सीकेंट कोसिकेंट। इफ जो तारा 4 पूछा कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, बे 4 बता दो। 5.1 को आंसर। कोसाइन तो कंटिन्यूस है सारा खातरी, कोसिकेंट कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एन इज इक्वल टू पाई, सीकेंट कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2। यही सवाल में उत्तर है। कोटेंजेंट कंटिन्यूस है सिर्फ एक्स की वैल्यू एन पाई। समझ आयो? तो आज यही है अपना काम।